वेलकम एवरीवन। तो पिछले एपिसोड में आपने देखा शाओ यू और यूनफई के साथ डेविल ट्विन सिस्टर भी खाई में गिर जाती है, जिसकी वजह से वे सभी लोग उस घाटी में पहुंच जाते हैं जहां पर जेनवई के पूर्व कमांडर को मारा गया था। और एपिसोड के एंड में साओ और साओ यू की फाइट चल रही थी। तो एपिसोड की शुरुआत भी वहीं से होती है, जहां पर शाओ यू साओ के पागलपन को देखते हुए अपनी ब्लड लाइन पावर को एक्टिवेट कर लेता है, जो देख जेसी और यूनफई साओ यू को ऐसा करने से रोकते हैं, लेकिन साओ यू नहीं मानता है। और हम देखते हैं कि वो स्वॉर्ड मास्टर युवान भी दूर खड़े होकर शाओ यू की इस ब्लड लाइन पावर को देखकर हैरान थी। और फिर वो कमांडर की स्पीड से कहती हैं, क्या ये वही तो नहीं जिसके लिए तुम अभी तक यहाँ पर रुके हो। और सीन वापस से साओ यू और साओ की फाइट पर शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पर ये दोनों दोबारा से एक दूसरे पर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। और ये दोनों यहाँ पर फाइट कर रहे होते हैं और दूसरी ओर वो बटरफ्लाई इनकी ओर आने लगती है, जो देख साओ यू उस कैबिन की ओर जाने लगता है जिसमें शायद वो रियल गोल्डन बुक रखी हुई थी। और शाओ यू को कैबिन की ओर जाते हुए देख साओ उस पर अपने लिटिल बम से साओ यू पर अटैक कर देता है, लेकिन तभी बीच में मिस युवान आ जाती है और उस बम को रिफ्लेक्ट कर आसमान में भेज देती हैं और उन सभी से कहती हैं कि अब कुछ भी नहीं हो सकता। फायर बटरफ्लाई अब पूरी तरह से इन फ्लावर में छुप गई हैं। अब जो भी इन फ्लावर के बीच में जाने की कोशिश करेगा वो मारा जाएगा। लेकिन दायू को तो वो बुक किसी भी हालत में चाहिए थी, इसलिए वो अपनी जान की परवाह किए बिना उस फ्लावर के बीच में जाने लगती है। लेकिन बीच में साओ आ जाता है और दायू को किक मारकर दूर फेंक देता है और जेसी को उन फ्लावर के बीच फेंक देता है, जो देख साओ यू जेसी को बड़ी तेजी के साथ उन फ्लावर्स में गिरने से बचा लेता है, लेकिन खुद उन फ्लावर में जा गिरता है और उस जगह पर चारों ओर वो फायर बटरफ्लाई उड़ने लगती है, जिन्हें देख साओ सोचता है कि साओ यू अब मर गया है तो क्यों ना उस बुक को ले लिया जाए। इसलिए वो भी बड़ी तेजी के साथ उस केबिन की ओर जाने लगता है, लेकिन उस केबिन तक पहुंचने से पहले ही साओ यू उसको उन बटरफ्लाई के बीच खींच लेता है और इसी के साथ साओ यहाँ पर मारा जाता है। और अब हमें जनरल ली को दिखाया जाता है, जो चोरी छिपे सीजेन के हिडन प्लेस पर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आए हुए थे और वो उस प्लेस को गार्ड कर रहे लोगों को बेहोश कर अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देते हैं। और वहीं दूसरी ओर जेसी का रो रो कर बुरा हाल हो रहा था, क्योंकि उन सबको तो यही लग रहा था कि शाओ यू भी उन बटरफ्लाई के हाथों मारा गया। लेकिन तभी उन फायर बटरफ्लाई के बीच में कुछ हलचल शुरू हो जाती है और वहाँ पर एक पावरफुल एनर्जी रिलीज होने लगती है, जिसके साथ साओ यू उन बटरफ्लाई के बीच से सही सलामत बाहर निकलता है। और उन बटरफ्लाई की फायर से साओ यू को कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा होता है, जिसे देख मिस युवान कहती हैं, नहीं ये नहीं हो सकता, आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। और दूसरी तरफ कमांडर और उनकी वाइफ भी साओ यू को देख बहुत ही खुश थी और इसी के साथ वो घोस्ट शिप वहाँ से चली जाती है। लेकिन साओ यू को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ आखिर चल क्या रहा है। तभी मिस युवान साओ यू से कहती हैं कि तुम अब उस केबिन के अंदर जा सकते हो और उस खजाने को ले सकते हो, क्योंकि तुम ही हो जो उस खजाने का सही हकदार है। और उस केबिन के पास जाते ही साओ यू को उस केबिन से एक अपने का एहसास होने लगता है, मानो वो कहीं न कहीं उस केबिन से कनेक्ट हो। और अब सीन जनरल ली पर शिफ्ट हो जाता है, जिन्हें सी चेन के हिडन प्लेस पर इन्वेस्टिगेशन करते हुए वहाँ पर एक सीक्रेट डोर मिल गया था। और तभी साओ यू भी केबिन से बाहर आ गया था और उस केबिन में केवल उसको एक बॉक्स मिला, जिसमें सिर्फ जूते के अलावा और कुछ भी नहीं था। और उस खाली बॉक्स को देख दायू रोते हुए कहती है, नहीं ये नहीं हो
सकता। हमारी सारी मेहनत एक पल में कैसे बर्बाद हो सकती है। तभी मिस युबान शाओ यू को बताती है कि गोल्डन बुक को केवल तुम ही ले सकते हो, क्योंकि तुम कमांडर शांगुआन और पॉली उषा के बेटे हो, जिसके लिए उन्होंने अपना ये खजाना यहाँ पर छोड़ा है। जो सुन शाओ यू को तो एक बड़ा शौक लगता है और युनफई को भी इस बात पर भरोसा नहीं हो रहा था। और अब वापस से सीन जनरल ली पर शिफ्ट होता है, जो सीक्रेट रूम में एंटर कर चुके थे। और उस रूम को एक्सप्लोर करते हुए उन्हें बहुत सारे ब्लैक पाउडर के बॉक्स मिलते हैं, जिन्हें देख जनरल ली बहुत खुश हो जाते हैं और कहते हैं आखिर हमें वो एविडेंस मिल ही गया जिसके लिए हम यहाँ पर आए थे। तभी उनको उस जगह पर कुछ गड़बड़ महसूस होती है और वो शुआन को जल्दी से इस जगह से बाहर निकलने को कहते हैं। और हमें उसी हिडन प्लेस में एक ब्लास्ट को दिखाया जाता है जिसको सी चेंज ने कराया था। और सी चेंज का सर्वेंट उसको बताता है कि मास्टर मैंने आपके कहे मुताबिक उस हिडन प्लेस को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। जो सुनने के बाद सी चेंज उस सर्वेंट को भी वहीं पर मार देता है और उसी के साथ उस हिडन प्लेस से रिलेटेड सारे एविडेंस खत्म हो जाते हैं। लेकिन ये सब दूर खड़े होकर वो किलर कपले भी देख रहा था और वो भी खुश होते हुए कहते हैं अब हमें किसी को मारने की जरूरत नहीं है, हमारा काम तो सी चेन ने ही कर दिया। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।